Hello and welcome, guys. Today we are going to discuss about the merit and demerit of the guideline issued by the Bihar government on 10th of August regarding the recruitment of assistant professors in university and colleges of Bihar. Actually, there are so many controversies arising just after the guideline issued by the Bihar government in the minds of students and scholars. यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी है कि अब इस गाइडलाइन में जो बात कही गई है कि यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी इन कंपैरिजन टू नेट कैंडिडेट्स। तो जो भी नेट कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाइड हैं वो इस गाइडलाइन से काफ़ी नाखुश हैं। उन्हें हो सकता है कि डायरेक्टली एंट्री ना मिले इस रिक्रूटमेंट में, उन्हें इंटरव्यू तक पहुँचने का भी मौका नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली पीएचडी कैंडिडेट्स वर्सेस नेट कैंडिडेट्स एंड द बिहार कैंडिडेट्स वर्सेस द अदर स्टेट कैंडिडेट्स का भी हो चुका है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन की मेरिट और डिमेरिट को लेकर कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है बिहार के छात्रों को और क्या नुकसान हो सकता है बिहार के छात्रों को। और साथ ही साथ यहाँ पर छात्रों की मांग को लेकर भी हम लोग बात करेंगे कि छात्रों की क्या मांगे हैं और सरकार के पास क्या क्या यहाँ पर प्रावधान है जो इस गाइडलाइन में संशोधन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आज एक बहुत ही बड़ा एक्चुअली स्टेटमेंट भी आया है जो कि पटना यूनिवर्सिटी के जो एक्स वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी इस रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं बिहार गवर्नमेंट को लेकर और बिहार के छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है यहाँ पर एक उन्होंने टेबल शो किया था जिसमें ये था कि पीएचडी कैंडिडेट्स वाले को यहाँ पर 30 मार्क्स पॉइंट दिए जाएंगे और नेट कैंडिडेट्स वाले को यहाँ पर 5 पॉइंट दिए जाएंगे। तो नेट्स कैंडिडेट्स वाले को लग रहा है यहाँ पर कि उन्हें शायद इंटरव्यू तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा। सारे के सारे पीएचडी कैंडिडेट्स वालों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा और जो बिहार के छात्र हैं और जो बाहर स्टेट्स के छात्र हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के छात्रों को यहाँ पर ज़्यादा मौका मिल सकता है क्योंकि पीएचडी कैंडिडेट्स यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को। तो इसके रिगार्डिंग में छात्रों की मांग है कि जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है वो संशोधित हो, उन्हें संशोधित कर वहाँ पर एक एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट किया जाए, एक फेयर एग्ज़ाम वहाँ पर लिया जाए जिससे कि मेरिट बेस पे छात्रों का सिलेक्शन हो। और एक्चुअली ये भी ध्यान में रखना चाहिए हम सभी छात्रों को कि सरकार के पास अभी भी ये प्रावधान और ये राइट्स है कि वो जब फाइनल नोटिफिकेशन जारी करे इस रिक्रूटमेंट को लेकर तो वो एग्ज़ाम बेस पे यहाँ पर कंडक्ट कराए सारा का सारा रिक्रूटमेंट। वो अलग बात है कि पीएचडी के छात्रों को अगर सरकार 30 पॉइंट दे रही है यहाँ पर तो वो उन्हें दे, बट जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर होगा वो एग्ज़ाम के बाद ही होना चाहिए, ऐसा छात्रों का मांग है। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये उचित भी लग रहा है क्योंकि अदर स्टेट वाले जो अदर स्टेट में जहाँ पर रिक्रूटमेंट्स वगैरह होती है वो इसी बेसिस पर होती है। हालांकि प्रेफरेंस पीएचडी कैंडिडेट्स को दी जानी चाहिए, इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि पीएचडी कैंडिडेट्स वालों ने काफ़ी मेहनत कर पीएचडी की डिग्री प्राप्त होती है क्योंकि उन्हें 3 से 4 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करने में। बट बिहार में कई ऐसे पीएचडी छात्रों पर भी सवाल है जिनकी क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर कई ऐसे पीएचडी छात्र हैं जिनका कि नेट भी क्लियर नहीं हो पाता है अगेन एंड अगेन। तो अगर किसी पीएचडी छात्र के पास क्वालिटी है तो वो नेट तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर सरकार को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए एज पर द नेट लेवल और एज जो भी सरकार यहाँ पर डिसाइड करेगी तो उसे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और उसके बाद छात्रों को अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स उन्हें पॉइंट दी जाए। तो ये छात्रों की मांग है यहाँ पर बिहार सरकार से लेकर। तो आज जो खबर आ रही है कि पटना विश्वविद्यालय के वीसी ने क्या क्या सवाल किए हैं आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आज। तो चलिए आज एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एक खबर आई है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति को लेकर बिहार के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जो कि पटना यूनिवर्सिटी के एक्स वीसी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन है परिनियम में निश्चित तौर पर विसंगतियां हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस है। लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब गाइडलाइन किस बेसिस पर बनाया गया है, बिहार के छात्र के हितों का यहाँ पर हनन हो रहा है।
खास तौर पर पीएचडी से जुड़े प्रावधान बिहारी अभ्यर्थियों के हितों को चोट पहुंचाने वाले हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलने की संभावना अधिक है। पीएचडी को अंकों के लिहाज से सबसे ज़्यादा तवज्जो देना भी अव्यावहारिक है। ऐसे समय जब हर राज्य अपने लोगों के हक की बात कर रहा है तो बिहार को भी अपने अभ्यर्थियों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये उनका कमेंट है और हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्या टोटल का टोटल कंट्रोवर्सी इतना क्यों हो रहा है इस रिक्रूटमेंट को लेकर। फिर हम लोग इसके फाइनल कंक्लूजन के भी बारे में बात करेंगे कि सरकार यहाँ पे क्या स्टेप्स मेजर ले सकती है एज द कंट्रोवर्सी अराइजेज। तो यहाँ पर बात है, चलिए पढ़ते हैं इन फास्टली थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर को। यहाँ पर आज ये पटना की एक प्रभात खबर की न्यूज़ है ये। तो हम लोग जानते हैं कि प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए बनी नई नियमावली में पीएचडी धारक अभ्यर्थियों के लिए किए गए छूट संबंधी प्रावधान खासे विसंगतिपूर्ण माने जा रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं यहाँ पर काफ़ी सारी। दरअसल इस नियमावली में यूजीसी के एमफिल और पीएचडी अधिनियम 2009 एवं 16 में हुए संशोधन के तहत पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को नेट सेट से छूट दी जाएगी। इस छूट का बिहार के अभ्यर्थियों को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालयों में इस विनियम यानी कि गाइडलाइन के तहत पीएचडी के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2012-13 या उसके बाद किया गया है। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 2009 एवं 16 के गाइडलाइन के अनुसार पीएचडी में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, बट अगर वो नेट क्वालिफाई यहाँ पर हैं, जो 2009 में एक्चुअली ले चुके हैं और वो यहाँ पर नेट क्वालिफाई हैं, जो एक्चुअली यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बात बताई गई है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं 2009 के बाद अगर किसी ने पीएचडी की है तो उन्हें नेट सेट में यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2009 तक पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर नेट से छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से बिहार के छात्रों को यहाँ पर बिहार के पीएचडी कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर बिहार के छात्रों ने 2012-13 में रजिस्ट्रेशन करवाया है अपने पीएचडी कोर्स के लिए। चलिए आगे जानते हैं कि क्या बात है। उस नियमावली के तहत 2009-12 की समयावधि में नामांकन ही नहीं हुए। इस समयावधि में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने 2009 से पहले के परिनियम के आधार पर ही पीएचडी में नामांकन किए। इस तरह 2009 से 2012-13 के दौर में पुराने परिनियम पर पीएचडी उपाधि लेने वाले अभ्यर्थियों के हितों के बारे में इस नए परिनियम में कुछ भी नहीं सोचा गया है। यानी कि 9 के बाद जिन लोगों ने भी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया है, क्योंकि उन्हें तो नेट से छूट मिलने वाली है नहीं। उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर नेट क्वालिफाई करना होगा। इसके कारण इस छूट का पूरा फ़ायदा दूसरे प्रांतों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। ऐसा 2017 में हो चुका है। यानी कि 2017 में जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें ऐसा देखा गया है। तब जुलाई 2009 से 12 तक के अभ्यर्थी बिहार के जो थे वो अभ्यर्थी छट गए थे। तो कुल मिलाकर जारी नियमावली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहारी अभ्यर्थियों के हितों को नुकसान पहुंचाना तय माना जा रहा है। तो ये भी है यहाँ पर बात। और एक यहाँ पर बात की गई है कि जो लोग यहाँ पर 91 यानी कि 1991 में जो लोग यहाँ पर पीएचडी किए हुए हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो उनका मतलब 55% जो मिनिमम क्राइटेरिया है उन्हें 5% और छूट मिलने वाली है। यानी कि वो 50% भी अगर उनका है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, तो उन्हें यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कि कही जा रही है, सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि पीएचडी को तवज्जो उचित नहीं। यानी कि जो भी पीएचडी धारक है उन्हें 30 अंक देने का प्रावधान जो गाइडलाइन में सबसे बड़ी खामी माना जा रहा है इसको, क्योंकि पीएचडी की गुणवत्ता एक अरसे से सवालों को घेरे में है। पीएचडी को इतनी तवज्जो उचित नहीं। यानी कि पीएचडी जिन कैंडिडेट्स ने कर रखा है वो तो ठीक है, बट लेकिन उनकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की पीएचडी की वो मतलब उचित नहीं दिख रही है। और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कैंडिडेट्स पीएचडी कर रखे हैं वो कैंडिडेट्स कई बार 5, 6, 7, 10 अटैम्प्ट के बाद भी अपने नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे ही उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर
पीएचडी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति की मांग। फाइनली अभ्यर्थियों ने जो मांग की है वो मांग की है कि लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति की मांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति मेरिट के आधार पर लिखित परीक्षा से की जाती है। इससे ही काबिल लोगों का चयन होता है, तो बिहार में क्यों नहीं। वो बात अलग है कि आप पीएचडी कैंडिडेट्स को अगर 30 पॉइंट्स यहाँ पर दे रहे हैं तो इसके लिए छात्रों का गुस्सा उतना नहीं है, बट जो फेयर प्रोसेस है ताकि जो जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर नेट ही क्वालिफाई कर रखा है, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया भी है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर इंटरव्यू में पहुँचने का मौका मिलेगा और अपने मेरिट दिखाने का मौका मिलेगा। तो अगर सरकार यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो पीएचडी कैंडिडेट्स और नेट दोनों को यहाँ पर इंटरव्यू में जाने का मौका मिल सकता है। तो फाइनली यहाँ पर अब सरकार के पास क्या चॉइस है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सरकार यहाँ पर क्या स्टेप्स ले सकती है। हालांकि ये एक गाइडलाइन है, सिर्फ फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जो सरकार ने अभी इशू की है। सरकार, हर राज्य के पास यूजीसी की गाइडलाइन के बाद भी एक अपना एक अधिकार होता है कि वो नियुक्ति के प्रोसेस में यानी कि फाइनल एडवर्टीज़मेंट में कुछ बदलावों के साथ एडवर्टीज़मेंट निकाले, जो कि यहाँ पर सरकार एक एग्ज़ाम कंडक्ट बिल्कुल करा सकती है यहाँ पर छात्रों को फॉर कॉलिंग फॉर इंटरव्यू, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। तो ये सरकार के पास एक चॉइस है। साथ ही साथ अगर सरकार यहाँ पर ये करवाती है और कई सारे ऐसे बदलाव हैं, अगर जो स्टूडेंट्स बिहार के हैं और वो पीएचडी कर चुके हैं 2009 के बाद भी, तो उन्हें भी अगर नेट से छूट मिलती है तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो सरकार, बिहार सरकार यहाँ पर कर सकती है इन देयर फाइनल एडवर्टीज़मेंट। तो ये तो सिर्फ एक गाइडलाइन है, तो फिर एडवर्टीज़मेंट जब तक आ नहीं जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट स्टूडेंट्स का यहाँ पर काफ़ी सारा प्रेशर है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स एसोसिएशन है उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी पुरजोर यहाँ पर इस गाइडलाइन का विरोध किया है। तो फाइनली देखते हैं कि आगे एडवर्टीज़मेंट में क्या आती है सरकार, इस पर क्या अहम फैसले लेती है, बिहार के छात्रों का कितना ध्यान रखती है। हालांकि यहाँ पर जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा अपना समय इस पीएचडी को लेकर वो लोग देते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस पीएचडी को लेकर। बट बस इतना है कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है यहाँ पर तो एक फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो पाता, बिहार के छात्रों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौका मिल पाता और वो लोग भी अपना मेरिट यहाँ पर शो कर पाते। थैंक्स गाइस। अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, आप लोगों की क्या राय है इस विषय को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। थैंक यू गाइस।